नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन एक टेली प्राइम के इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप टेली प्राइम यूज करते हो या फिर आप टेली प्राइम में बिगिनर हो तो ये टर्म आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली क्या रहता है कि जब भी अगर अपन टेली प्राइम में कुछ एंट्रीज करते हैं तो उसमें अपने को दो मोड मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक होता है डबल एंट्री मोड और एक होता है सिंगल एंट्री मोड। तो आज इसकी वीडियो में अपन डबल एंट्री मोड क्या होता है और सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और इन दोनों में किस प्रकार से एंट्रीज करते हैं और साथ ही साथ इन दोनों प्रकार की एंट्रीज का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस प्रकार से किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड होता क्या है। तो एक्चुअल में अकाउंटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, यानी कि आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है डबल एंट्री मोड और एक होता है सिंगल एंट्री मोड। यानी कि आप आपके अकाउंट्स में, आप आपके टेली प्राइम में दो तरीके से आप एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हो, एक डबल एंट्री मोड में और एक सिंगल एंट्री मोड में। अब डबल एंट्री मोड में मेनली दो चीजें आती है, एक आता है डेबिट और एक आता है क्रेडिट, जिसमें आपको डबल रहता है, यानी कि दो चीज रहती है, डेबिट भी रहता है और क्रेडिट भी रहता है। अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे आपको उस एंट्री के दो पहलू देखने पड़ेंगे, क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। और जो सिंगल एंट्री मोड होता है वो सिर्फ सिंगल रहता है, उसमें आपको कोई डेबिट क्रेडिट देखने की जरूरत नहीं होती। वो एक इजी तरीका होता है अकाउंटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी रेडी कर रखी है, गोयल कंपनी। अब इस कंपनी के मैं आपको सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसके लेके चलता हूँ। अब जैसे ही अपन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे अपने को दिखता है नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट बता रहा है इस कंपनी का है 25,000, यानी कि इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे है 25,000 रुपए का। ठीक है। अब इस कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं या फिर कुछ पैसा रिसीव भी होता है। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैक जाएंगे, फिर दान अपन जाएंगे यहाँ पे वाउचर में। अब आपको जो ये दो मैंने अभी आपको मोड बताए, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, ये आपको सारी वाउचर्स कीज में शो नहीं होता। ये आपको सिर्फ तीन वाउचर की में शो होता है। एक तो F4 कॉन्ट्रा की, F5 पेमेंट की और F6 रिसिप्ट की। अगर आप ये तीन वाउचर की लगाते हो तो इसी में ही आपको वो जो मोड होते हैं वही आपको शो होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे F5 पेमेंट की लगाता हूँ, तो अभी वो मुझे यहाँ पे वो जो मोड है वो कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी कंट्रोल के साथ H, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है चेंज मोड का, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर दोगे तो भी आपके सामने यहाँ पे चेंज वाउचर मोड का ऑप्शन आएगा। सेम ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ आपको मिलेगा कॉन्ट्रा की में, एक तो आपको पेमेंट की में और एक आपको रिसिप्ट की में। सिर्फ ये तीन ही वाउचर में आपको ये वाला जो मोड है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा यहाँ पे डबल एंट्री मोड ही रहता है, सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पे बहुत कम रहता है। अब पहले अपन ये देखते हैं कि अगर अपन सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं तो वो किस प्रकार से होगी, फिर अपन देखेंगे डबल एंट्री मोड को। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल एंट्री मोड को लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मेरे सामने जो भी इसका जो मोड जो चेंज हुआ है, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ पर्टिकुलर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ अमाउंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ डेबिट क्रेडिट सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो गोयल कंपनी है ये अपने एम्प्लॉयर को सैलरी दे रही है। अब इसने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी जिसकी सैलरी है 7,000 रुपए। अब मुझे यहाँ पे उसकी एंट्री करना है। तो अब अगर मैं सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट। अकाउंट का मतलब है कि आप कौन से अकाउंट से पैसा दे रहे हो, आप कैश से पैसा दे रहे हो कि आप बैंक से दे रहे हो। तो यहाँ पे नॉमिनल में सॉरी यहाँ पे नॉर्मल सा मैं कैश ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया कैश। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आ गया अपने सामने कैश, और यहाँ पे जितना भी मेरे पास कैश है 5,25,000 रुपए वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है पर्टिकुलर कि आप कौन सा एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ सी, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा सैलरी अकाउंट। ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे ये अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। देन उसके बाद अब ये यहाँ से मुझसे पूछ रहा है अमाउंट, तो यहाँ पे अपन सैलरी पे कर रहे हैं 7,000 रुपए की, तो मैंने यहाँ पे लिखे 7,000। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले जो मेरा कैश का जो बैलेंस था वो था 5,24,000 रुपए कुछ था, उसमें से अब यहाँ पे 7,000 रुपए कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब रह गया वो 5 लाख, सॉरी पहले था 5,25,000 था, अब यहाँ पे 7,000 रुपए माइनस हो गए तो वो रह गया 5,18,000 रुपए। अब यहाँ पे मुझे इस वाले मोड में कुछ डेबिट नहीं सोचना पड़ा, कुछ क्रेडिट नहीं सोचना पड़ा, बस यहाँ पे मैंने सिंपल सा अकाउंट लिया, जो मैंने एक्सपेंसेस पे करे उन एक्सपेंसेस को लिया और यहाँ पे उसकी अमाउंट डाल दी। सिंपल यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगर अपन यहाँ पे बैक जाते हैं और फिर उसके बाद अगर अपन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट था पहले वो 25,000 का प्रॉफिट था, बट अब यहाँ पे जो अपना नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 18,000 रुपए हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 17,000 रुपए हो गए। अब यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाके आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस पे करे। तो अपन ने यहाँ पे अभी सैलरी अकाउंट पे किया है 7,000 रुपए का। देन यहाँ से अपन बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सिंगल एंट्री मोड पास करते हो तो इस तरीके से यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये तो था सिंगल एंट्री मोड। अब अपन यहाँ पे डबल एंट्री मोड देखते हैं। अब अगर यहाँ पे अपन वाउचर में जाते हैं, देन एंटर हिट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका डबल एंट्री मोड करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करना है। देन फिर मैं आ जाता हूँ डबल एंट्री मोड में, देन यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डबल एंट्री पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे इसने पर्टिकुलर बताया। देन मुझे अब यहाँ पे इसने कुछ डीआर करके कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि डबल एंट्री मोड में दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे मैंने कोई एक्सपेंसेस पे किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करा है अपना रेंट पे करा है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज की। अब मुझे यहाँ पे उसकी एंट्री करना है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, अब यहाँ पे मुझे अगर डबल एंट्री मोड में एंट्री करना है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। इसके लिए जो मेरे गोल्डन रूल्स अपन पढ़ चुके हैं पहले, जो अपन पढ़ते हैं वो अपने को यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेंट जो है वो अपना एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, और अगर देखा जाए तो जो अपने एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में लिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे डेबिट साइड में मुझे यहाँ पे रेंट अकाउंट जो है, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसका मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे चले जाता हूँ या फिर अल्ट प्लस सी भी प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया रेंट अकाउंट, देन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब जो मेरा रेंट था वो था 10,000 रुपीज का, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आ रहा है डी आर, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको सी आर कर देता हूँ, यानी कि क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट में अपन किससे पे कर रहे हैं, अपन कैश से पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ लेना है। तो यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे कैश ले लिया, एंटर हिट करा। तो आप देखोगे यहाँ पे अब क्या हो गया, रेंट अकाउंट 10,000 हो गया। अपने पास जो पहले कैश था वो 5,18,000 रुपये बच रहा था, अब यहाँ पे उसमें से 10,000 रुपये माइनस हो गए क्योंकि रेंट चले गया, तो अब 5,08,000 रुपये ही अपने सामने अब कैश बचा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डबल एंट्री मोड करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली शो होता है कि आपका डेबिट क्या हुआ है और आपका क्रेडिट क्या हुआ है। सिंगल एंट्री मोड में वो आपको शो नहीं होता, यहाँ पे आपको प्रॉपरली शो होता है कि आपका डेबिट क्या हुआ है, आपका क्रेडिट क्या हुआ है। और देन यहाँ पे आप इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हो। अब अगर अपन इसका इफेक्ट अगर अपन देखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन यहाँ पे अपन एंटर हिट करते हैं, तो आप देखोगे अपना जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 8,000 रुपये बता दिया क्योंकि 10,000 रुपये कम हो गए। और अब अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो अपने 17,000 रुपये बताए। अब अगर अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं तो आप देखोगे सेम वैसा ही बता रहा है, रेंट अपना बता रहा है 10,000 का, सैलरी बता रहा है अपनी 7,000 रुपए की। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज हुई कि अगर आप डबल एंट्री मोड का यूज करते हो तो भी बात वही है, अगर आप सिंगल एंट्री मोड का यूज करते हो तो भी बात वही है। बट जब आप अगर डबल एंट्री मोड का यूज करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको प्रॉपरली बताया जाता है कि डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है। बट सिंगल एंट्री मोड में वो चीज नहीं बताई जाती। अब अगर आप टैली में बिगनर्स हैं, आपको अभी टैली में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मैं डेबिट साइड में क्या लिखूं, क्रेडिट साइड में क्या लिखूं, क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर आपने डेबिट साइड में अगर कोई गलत चीज लिख दी या फिर क्रेडिट साइड में अगर आपने कोई गलत चीज लिख दी, तो वो जो आपका पूरा अकाउंट्स है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, वो सीधी सी बात है खराब हो जाएगी। तो आप ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि उसमें गोल्डन रूल्स का आपको यूज करना पड़ता है, तो इसलिए फिर आप सिंगल एंट्री मोड का आप यूज कर सकते हो पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसके एंट्री
एंट्री आप यहाँ पे पास कर दोगे और आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो आपका बैलेंस शीट है उसमें आपकी जो चीज़ें जो अगर बिगड़ना रहती है वो आपकी चीज़ें वहाँ पे वो नहीं बिगड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।